स्त्री शक्ति जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी समृद्धि की, सफलता की शक्ति है। और आदि शंकराचार्य ने इस पर बड़ा काम किया। और हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण तो केवल स्त्री पूजा के लिए ही प्रसिद्ध हुए। दक्षिण भारत में तो बहुत पूजा होती है। राजस्थान में जिन पंडितों ने इसको अधिक अपनाया वो श्रीमाली कहलाए। और जो दक्षिण में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके स्थापना में श्री यंत्र को स्थापित किया गया। हमारे देश में, क्योंकि वो भाग अभी चाइना में चला गया, जो शिव का स्थान माना जाता है कैलाश, उसको सुमेरु भी कहा जाता है। और उस सुमेरु श्री यंत्र का ही स्वरूप माना जाता है, जो खड़ा श्री यंत्र है। और उसके सामने की जो झील है, नीचे आकर के जो झील है मानसरोवर, उसको क्षीर सागर कहा जाता है। तो ऐसा समझिए कि लक्ष्मी माता, जो 14 रत्न निकले थे समुद्र से, उनमें से लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी को श्री कहा गया। लेकिन यह एक ऐसी शक्ति है जिसे आप ऐसा समझे कि ब्रह्मांड में जो देव शक्तियां विराजमान हैं, अलग अलग तरह की शक्तियां विराजित हैं, उनको आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वो है, जिस लहर पर, जिस वेव पर वो मौजूद है, तो उसी तरह की ध्वनियां प्रकट की जाती हैं। और ध्यान के द्वारा अपने मस्तिष्क का जो हमारा रिसीवर सेंटर है, ये ब्रह्मरंध्र, यहाँ से हम उन शक्तियों का आह्वान करके अपने अंदर स्थापित करते हैं। और किसी किसी के अंदर कुछ अलग तरह से ये शक्ति मौजूद होती है। और ऐसे अनपढ़ मूर्ख टाइप के लोग देखने में मिलते हैं, लेकिन उनके पास और कोई विद्या नहीं। अपने किसी हुनर में उनके पास वह एक कला जिससे समृद्धि आती है वो मौजूद रहती है। और कमाल ये है कि वो जैसे ही अपना काम शुरू करेंगे, कोई दुकान चलाएगा, दुकान भी कोई केवल हल्दी बेच रहा है, कोई चूना बेच रहा है, कोई सुपारी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई केवल झाड़ू बेच रहा है, झाड़ू, और करोड़ोंपति है। आप समझिए कि वो लक्ष्मी जी वहीं उस पर कृपा कर रही है। तो ये ध्यान रखना, आपका टैलेंट क्या है, जिस चीज में आप आगे हैं उसी में आप समृद्धि मांगो। और उसी को करते करते आप आगे जाएंगे। कुछ लोगों के पास अखबारी ज्ञान होता है, इधर उधर से जानकारियां इकट्ठी कर ली और बहस में वो बड़ों बड़ों को हरा देते हैं। ऐसा लगता है इनसे ज्यादा जानकार कोई नहीं। कल एक सज्जन मिलने आए हुए थे मेरे पास में, मैं उनके बड़े भाई के बेटे के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा उसका तो बिजनेस अभी तक नहीं जमा होगा। बोले 50-55 का हो गया। अब अपने बिजनेस में आया, ट्रांसपोर्ट में, जो उनके पिताजी करते थे, दादाजी करते थे। तो मैंने कहा अब ठीक हुआ है? बोले अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा। तो मैंने कहा उसने कम से कम 4 काम तो करे ही होंगे। बोले हाँ जी, 4 करने के बाद ये 5वां शुरू किया। अब पूरी जिंदगी में देख देख के इधर उधर भागता था और बड़ा लीडर बना हुआ, बड़ा अच्छा लिखता था, बड़ा अच्छा माइक में बोलता था। पर जिस टैलेंट को खानदानी ढंग से उनके घर में चला आ रहा था, जो प्रतिभा थी, अपनी उस स्किल को वो डेवलप नहीं कर पाया। तो लक्ष्मी जी जब कृपा करते हैं
तो आपका जो काम जिसको आप जानते हैं उसमें मेहनत करिए। दूसरे का ढूंढ ढूंढ के आप उधर की तरफ जाएं, नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जिस काम में आप दिल लगाओगे वही फलेगा। काम तो कर रहे हैं कुछ, मन कहीं है और अपने काम को कोसते हैं बैठ के। ये कोई धंधा है जो हम कर रहे हैं? ये कोई काम है? इतना खराब काम। और डॉक्टरों को देखा, बोले गली गली में तो डॉक्टर, ढेला फेंको तो डॉक्टर को ही लगता है जाके। तो अपना काम कैसे चलेगा? देखिए, आप अपने काम को बेहतर ढंग से शुरू करिए। हर दुनिया में हर जगह अच्छे लोगों की जरूरत है और जिम्मेदार लोगों की जरूरत है। अपने काम को प्यार करिए, उसमें धन भी है, समृद्धि भी है, सिद्धि भी है, प्रसिद्धि भी है, ख्याति भी है, सब कुछ है। जब आप अपने काम को प्यार ही नहीं करते तो फिर वो काम आपको फलेगा कैसे? अपने घर में बैठ करके उसको कोसना शुरू कर दोगे तो आपका जो घर फलेगा क्या? अपने रिश्तों को आप खराब कहोगे। मेरी तो न जाने कहाँ शादी हुई है, मेरी तो वहाँ हो रही थी, ये कहाँ किस पल्ले पड़ गए हम, माथा पीटते रहो। जो आपके पास है उससे बेहतर दुनिया में कुछ भी नहीं, उसे और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी माता वही कृपा कर देंगे। और अगर जो है इधर उधर देखकर सोचोगे इधर कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। जो कुछ है उसे ठीक करिए, उसमें खुश रहिए। दूसरा कोई अपनी जिम्मेदारी अच्छी नहीं निभा रहा तो आप जरूर निभाएं। तो एक तो श्री यंत्र जो है आपके घर में ऐसा होना चाहिए जो कुल परंपरा से आगे तक जाए। और हर वर्ष का एक श्री यंत्र, जिसे श्री चक्र बोलते हैं, वो दिवाली पर पूजन करके घर में रखिए। अगली दिवाली पर उस सिक्के को उठा करके अपने कलश में डाल देना तो वो स्थिर लक्ष्मी बन जाए। और एक कुबेर यंत्र जो है वो पूजन कर लेना। उत्तर दिशा में शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि उत्तर दिशा के अधिपति बन करके कुबेर को कहा था कि आप विराजमान रहना, क्योंकि कुबेर जी के पास पुष्पक विमान था। कुबेर जी ने ही अलकापुरी में बहुत कुछ दिया था, शिखर पर बैठते थे, शिव जी की बहुत उपासना की उन्होंने। शिव जी ने कहा कि तुम्हें जो मांगा था वो मिल गया, फिर और क्या चाहिए? बोले मैं आपका भक्त भी हूँ, मैं आपकी भक्ति के साथ आपसे सखापन चाहता हूँ और उचित स्थान चाहता हूँ। तो शिव जी ने उत्तर दिशा में उसको जगह दी और साथ में कहा कि तुम सदैव समृद्धि से भरपूर रहोगे और दूसरों को भी समृद्धि दोगे, चल अचल संपदा प्रदान करोगे और आपका स्थान हमेशा रहेगा और लोग आपको चाहेंगे। जितना लक्ष्मी जी को चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी तो चला है, चंचला है, तो अचल संपदा देने वाले कुबेर जी। तो पूजन करके कुबेर यंत्र को अपने घर की तिजोरी में रखिए। अपने मंदिरों में कम से कम 108, हो सके तो 1008 दिए जलाने चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।